ज्योतिष के नजरिए से 2025 एक अनोखा साल था। ये वो रेयर साल था जिसमें सभी ग्रहों ने राशि बदली। ये वो साल था जिसमें गुरु अतिचारी हुए और यही वो साल था जिसमें राहु अपनी राशि नक्षत्र में बलवान हुए। अब 2026 आ रहा है, होंगे नए गोचर, होंगी नई घटनाएं और होंगी एक नई कहानी। गुरु होंगे फिर से उठ के, शनि आएंगे मीन के मध्य में और राहु बदलेंगे राशि। मन में एक ख्याल है, मन में एक सवाल है, कैसा जाएगा 26 का ये साल? क्या होगा प्रमोशन, क्या बढ़ेगी सैलरी, क्या होगी शादी, बढ़ेगा संघर्ष या मिलेगी कामयाबी? इन सभी सवालों का जवाब आपकी राशि के लिए, आपके लगन के लिए मैं लेके आया हूँ इस एनुअल सीरीज की प्रेडिक्शंस में। काफी डिटेल में होने वाली हैं ये प्रेडिक्शंस। साल के सभी गोचरों को डिटेल में डाइसेक्ट किया गया है और बताया गया है कि कैसे आपके लिए फल देने वाले हैं, और ये भी बताया गया है कि कैसे आप 2026 का भरपूर लाभ उठा सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि की, मिथुन लगन वालों की। ये वीडियो काफ़ी डिटेल में होने वाला है, इसलिए टाइम स्टैम्प से आप इस वीडियो को नेविगेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जानते हैं। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए, मिथुन लगन के जातकों के लिए साल 2025 थोड़ा मिला जुला रहा था। अब 2026 में आपकी जो अपेक्षाएं हैं, जो आपकी आकांक्षाएं हैं, वो काफ़ी हद तक पूरी होते हुए दिख रही है। देखिए 2026 में शनि आपके 10th हाउस में आया था। शनि आपके लिए वैसे तो बेनिफिक प्लैनेट है, लेकिन जब वो 10th हाउस में आते हैं, खासकर इनिशियल फेज में काफ़ी टेस्ट करते हैं। वो आपके कैरियर में स्टैग्नेशन क्रिएट करते हैं, वो आपके एक्सपेंसेस को बढ़ाते हैं, और उनका जो 7th एस्पेक्ट 7th हाउस में पड़ रहा है वो मैरिज रिलेटेड इश्यूज भी क्रिएट करता है। इवन मैरिज में भी डिले होती है। उसी के साथ साथ आपको आइसोलेशन भी फील कराते हैं शनिदेव 10वें घर में। अब शनि का एक वक्री पीरियड ओवर हो चुका है और इस साल 2026 में शनि बहुत ही बेनिफिक तरीके से आपकी लाइफ को पुश करने वाले हैं। 10th हाउस हॉरोस्कोप का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट केंद्र माना जाता है, और यहाँ पे कोई भी प्लैनेट जब बैठा हो नेटल चार्ट में या फिर उसमें गोचर कर रहा हो, तो हमारी पर्सनैलिटी को और हमारे फेट को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। और यहाँ पे तो बात हो रही है शनिदेव की। तो देखिए शनिदेव 2026 में आपके कैरियर को बहुत अच्छी एक उड़ान देने वाले हैं। आपको स्लो एंड स्टडी ग्रोथ भी देंगे, आपको वो डिसिप्लिन बनाएंगे। पुरानी गलतियों से इस साल आप सीखने वाले हैं। अब अगर हम गुरु की बात करें, जो गुरु का जो गोचर है, जो आपके लिए 10th हाउस लॉर्ड है, जो आपके लिए कर्मेश है, तो देखिए गुरु अभी आपके फर्स्ट हाउस में रेट्रोग्रेड हो रखे हैं। तो गुरु का फर्स्ट हाउस में रेट्रोग्रेशन होना कुछ एक ऐसा बिल्डअप दिखा रहा है। आपके लाइफ में कुछ अच्छे इवेंट अभी बैकड्रॉप में बिल्डअप हो रहे हैं, जो आपको रिजल्ट देंगे मार्च के महीने में। मार्च की 10 तारीख को गुरु जो है मार्गी हो जाएंगे, और अब तक जो भी आपने मेहनत करी है, जहां भी आपके प्रयास चल रहे हैं, गुरु आपको वो रिजल्ट देने लग जाएंगे। अब देखिए ज्योतिष में एक कॉन्सेप्ट होता है डबल ट्रांजिट थ्योरी। इसमें हम उस हाउस पे फोकस करते हैं, उस साइन पे फोकस करते हैं जिसके ऊपर शनि और गुरु एक साथ दृष्टि डाल रहे हैं। तो आपके केस में वो हो रहा है 7th हाउस में। 7th हाउस अगर हम कैरियर और फाइनेंसेस के मद्देनजर से बोले तो काफी इंपॉर्टेंट हाउस होता है। इस हाउस का हमारी सक्सेस में बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि आपकी इमेज बिल्डिंग में 7th हाउस का बहुत बड़ा रोल है, आपके बिजनेस में पार्टनरशिप में 7th हाउस का बड़ा रोल है, आपके नेगोशिएशंस में 7th हाउस का बहुत बड़ा रोल है। और 2026 में ये सभी एरियाज, ये सभी एलिमेंट्स आपके ठीक होते हुए दिख रहे हैं, जिसका डायरेक्ट फायदा आपको अपने कैरियर और फाइनेंसेस के ऊपर देखने को मिलेगा। लेकिन देख ले, आपके लिए साल 2026 का साल जो है बहुत ही एक यूनिक नोट में और यूनिक ट्रांजिट के साथ शुरू होने वाला है। दिसंबर के महीने से ही काफी प्लैनेटों का जमावड़ा आपके 7th हाउस में लग रहा है, और देखिए 13 तारीख तक, 13 जनवरी तक काफी प्लैनेट आपके 7th हाउस के ऊपर होने वाले हैं। कौन कौन से हैं वो प्लैनेट? वो है आपका सन, वीनस, मरकरी और मार्स। अब इतने सारे प्लैनेटों का फर्स्ट हाफ में ही आपके 7th हाउस में आना तो साल की थीम को सेट कर सकता है, क्योंकि ये सारे प्लैनेट 7th हाउस से आपके फर्स्ट हाउस को भी देख रहे हैं। और 7th हाउस मैरिज का भी होता है, 7th हाउस मार्केश भी होता है, और इन सभी प्लैनेटों पे गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है। तो आप अगर अपने केंद्र हाउस को देखेंगे साल के शुरू में ही, तो वहां पे टोटल 6 प्लैनेट का इन्फ्लुएंस है। तो जनवरी के महीने में ही कुछ बड़ी घटनाएं घटित हो रही हैं। अब ये घटनाएं प्रैक्टिकली आपके सामने भी होके आ सकती है, या फिर ये घटनाएं आपके इंटरनली रहेंगी, यानी कि कुछ ऐसे विचार आपको आ सकते हैं, कुछ ऐसे बदलाव आप अंदर से महसूस करते हैं, जो आपकी लाइफ को आगे 2026 में काफी सेटल्ड महसूस कराएंगे। अब थोड़ा और जरा डिटेल में डिस्कस करते हैं हम जनवरी और फरवरी के महीने को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये 2 महीनों आपके लिए। तो देखिए जनवरी में क्या होगा, आपका 8th हाउस काफी एक्टिव होगा। 8th हाउस आपके इन लॉस का होता है, 8th हाउस ऑब्स्टिकल्स का होता है, 8th हाउस आपके क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज का भी होता है, 8th हाउस सडन गेन्स का भी होता है, और 8th हाउस आपकी स्टेबिलिटी का भी होता है। 8th हाउस एक ऐसा हाउस है, ऐसा मिस्टीरियस हाउस है, जब वो पॉजिटिव वे में रिफ्लेक्ट करता है हमारी लाइफ में, तो एक लेगेसी भी क्रिएट करता है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज देता है जो लॉन्ग टाइम के लिए लास्ट करती है, और आपके आसपास एक बहुत अच्छा ऑरा भी क्रिएट करता है। तो जिन लोगों की महादशा और अंतरदशा चल रही है, उनके लिए तो देखिए ये 8th हाउस के जो ट्रांजिट है बहुत अच्छे में क्लिक करने वाले हैं। अगर आपका कहीं पैसा फंसा हुआ है, अगर आपका प्रमोशन में डिले हो रहा है, तो 8th हाउस में सारे प्लैनेट आते ही आपको एकदम से रिजल्ट देने लग जाएंगे। और यहाँ पे जो की प्लैनेट होने वाला है जनवरी और फरवरी में, वो होने वाला है मार्स, क्योंकि मार्स देखिए आपके लिए 6th हाउस लॉर्ड है। 6th हाउस एनिमीज का होता है, हमारे इंटरनल इश्यूज का भी होता है, हमारे हेल्थ इश्यूज का भी होता है, डेप्थ्स का भी होता है। अब 8th हाउस में जब वो एग्जॉल्टेड होगा, तो विपरीत राजयोग जैसी स्थिति बनते हुए दिख रही है। अब इस स्थिति में क्या होता है कि आदमी पहले मुसीबतों में फंसता है और उस मुसीबत से ही वो ऊपर भी उठता है। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ भी होने वाला है।
खासकर उन लोगों के लिए जो शनि की महादशा से होकर गुजर रहे हैं, जो मार्स की महादशा से होकर गुजर रहे हैं, या फिर जो राहु की महादशा से होकर गुजर रहे हैं। उनको एक अपोजिशन महसूस होगा, उनके सामने अपोनेंट खड़े होंगे, उनके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी करी जाएगी, लेकिन विनर आप ही बन के निकलेंगे। और वो प्रोसेस स्टार्ट होगा फरवरी के लास्ट वीक में। फरवरी के लास्ट वीक में 25 तारीख से लेकर 1 मार्च के बीच में काफी सारे प्लैनेट आपके 9th हाउस के ऊपर आने वाले हैं। अब देखिए 9th हाउस में क्या है, 9th हाउस में आपका राहु ऑलरेडी गोचर कर रहा है। 9th हाउस में गोचर अच्छे रिजल्ट देते हुए पाया गया है। 9th हाउस का राहु जो होता है ना, आदमी को काफी डायनामिक बनाता है, काफी डिप्लोमेसी भी देता है, और उसी के साथ साथ लाइफ को नेविगेट करने के लिए वो सर्वाइवल स्किल्स भी देता है। राहु का एक एस्पेक्ट आपके फर्स्ट हाउस के ऊपर भी पड़ रहा है, और फर्स्ट हाउस में जहां पे जुपिटर बैठा है वो राहु को एस्पेक्ट कर रहा है। तो इन दोनों का आपस में एक तरीके से म्यूचुअल एस्पेक्ट हो रहा है, जिस वजह से आपने नोटिस किया होगा कि पास कुछ महीनों से जब से राहु आपके 9th हाउस में आया है, आपकी जो है ना लर्निंग, आपकी जो सीखने की क्षमता है वो पहले से बढ़ गई है। आपको बाहरी कल्चर बहुत पसंद आ रहे हैं, आपको एक घूमने की इच्छा हो रही है, और आपके जो एम्बिशंस बढ़ गए हैं, आपको लग रहा है कि आप बस उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहां से कुछ बड़ा होने वाला है। तो ये जो फीलिंग हो रही है ना, जो ये इंस्पिरेशन आ रही है, वो राहु 9th हाउस से आपको दे रहा है। अब ये सारे प्लैनेट जो है ना फरवरी के लास्ट वीक में राहु के ऊपर आ जाएंगे, तो बहुत ही कुछ ड्रामेटिक तरीके से कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपके फेवर में चली जाएंगी। तो प्रमोशन होते हुए दिखाई दे रहा है इसकी वजह से, जो कि आपको तब मिलेगा जब गुरु आपके मार्गी हो जाएंगे मार्च में 10 तारीख को, जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बता दिया था। क्योंकि गुरु अभी आपके लगन में वक्री होते हुए आपके जो पुराने कार्मिक डेब्ट्स है उनको वो क्लियर कर रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं ऊपर उठने को लेकर, और आपके लक को और आपके अपॉर्चुनिटीज को बिल्डअप कर रहे हैं। आखिरकार गुरु आपके लिए 10th हाउस लॉर्ड है, 10th हाउस कर्मेश है गुरु। तो देखिए, अगर आपने जनवरी और फरवरी को अच्छे से हैंडल कर लिया एक गाइडेंस के साथ, रेमेडीज के साथ, तो 2026 का साल आपके लिए काफी सेटल्ड और काफी बढ़िया जाते हुए दिखाई दे रहा है। और काफी लोगों के साथ ऐसा ही होने वाला है। लेकिन इस पीरियड के दौरान आपको कुछ पर्सनल चैलेंजेस तो फेस करने ही पड़ेंगे, वो चैलेंजेस जिनको आप चाह के भी अवॉइड नहीं कर सकते, और वो होने वाले हैं आपकी मैरिज के ऊपर। देखिए, दिसंबर के महीने से ही 2025 से ही इतने सारे प्लैनेट जब 7th हाउस में आएंगे, तो कुछ ऐसे इवेंट ट्रिगर हो सकते हैं आपके अपने स्पाउस के साथ। मैरिज में भी कुछ ऐसे इश्यूज आते हुए दिखाई दे रहे हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिनके 7th हाउस लॉर्ड या जिनका मैरिज का कारक जो है वीक हो रखा है हॉरोस्कोप में, या फिर अफ्लिक्टेड है। फरवरी की विंडो बहुत सेंसिटिव लग रही है इस मामले में। तो अगर आपकी स्पाउस की कोई डिमांड है, अगर आपकी स्पाउस की कोई कंप्लेंट है, तो उसको सुनिए, क्योंकि ये बातें बाद में आगे जाके बड़ी बन सकती हैं। और देखिए, जिन लोगों की मैरिज नहीं हुई है, जो लोग स्पाउस की तलाश कर रहे हैं, उनको थोड़ा और डिले फेस करना पड़ सकता है, लेकिन मार्च के महीने में आपको स्पाउस मिल सकता है, आपकी शादी होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी जो कंबाइंड एस्पेक्ट है जुपिटर और सैटर्न को आपके 7th हाउस के ऊपर ही हो रहा है। तो 7th हाउस आपका काफी एक्टिवेट हो रखा है। तो 7th हाउस को एक्टिवेट होने का मतलब मैरिज रिलेटेड मैटर हमारे चेहरे के सामने आ जाते हैं, उनको हमें फेस करना ही पड़ता है, हम चाहें या ना चाहें। लेकिन देखिए, ये विंडो बहुत छोटी है और बहुत ही जल्दी से निकल भी जाएगी। ठीक 2 तारीख को, 2 मार्च को आपके लिए एक बहुत बेहतरीन ट्रांजिट होने वाला है। वो होने वाला है शुक्र, जो आपके लिए बेनिफिक प्लैनेट है। शुक्र आपके लिए 5th हाउस लॉर्ड है, जो कि 9th हाउस से 9th होते हैं, और पास्ट पुण्य कर्मों के लिए वो जाने जाते हैं। आपके लक को एक्टिवेट करने में 5th हाउस का बहुत बड़ा रोल होता है। तो 5th हाउस के जो रूलर हैं वीनस, वो 2 मार्च को एक्सॉल्टेड हो जाएंगे आपके 10th हाउस में, जहां पे शनि बैठे हुए हैं। तो देखिए, 5th हाउस लॉर्ड और 9th हाउस लॉर्ड एक साथ आपके 10th हाउस के ऊपर रहेंगे मार्च की 2 तारीख से। तो क्या होगा उससे आपके जो है ना कैरियर में बहुत अच्छा जो है उछाल आने वाला है, आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, आपकी रेपुटेशन बहुत अच्छी होने वाली है। वीनस शादी का भी कारक है, और मेल्स के लिए तो जो है वो फीमेल का कारक है, स्पाउस का कारक है, वाइफ का कारक है। एकदम से मार्च में जो है किस्मत पलटते हुए दिख रही है। मार्च में जो है सारे इवेंट काफी स्मूथ हो जाएंगे। अभी तक जो आप स्ट्रगल्स फेस कर रहे थे, जो ऑब्स्टिकल्स आप फेस कर रहे थे, जो हिम्मत आपने दिखाई थी, जो डेडिकेशंस दिखाई थी, वो आपको रिजल्ट्स देने लगेंगी। और इसमें किसी एक व्यक्ति का बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा, क्योंकि गुरु जब फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट करते हैं, तो उस टाइम पे एक मेंटोर होना लाइफ में बहुत जरूरी है। नेचुरली आपको एक मेंटोर भी मिलता है ऐसे समय में। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सेल्फ गाइड भी खुद को कर पाते हैं, और ये वही लोग होते हैं जिनके हॉरोस्कोप में मून की प्लेसमेंट बहुत अच्छी होती है। तो देखिए, जैसे ही आप साल के इन 3 महीनों को नेविगेट करते हैं, आप सीधा अप्रैल में आ जाएंगे। अप्रैल से लेके जुलाई के बीच में लाइफ जो है काफी स्टेबल दिख रही है। जुलाई 27 तारीख तक, जब तक शनि जो है आपके वक्री नहीं होते हैं फिर से 10th हाउस में, लाइफ काफी स्टेबल रहेगी। आप स्लो एंड स्टडी ग्रोथ करेंगे, डे बाय डे, वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ आपकी ग्रोथ ऊपर की ऊपर होती रहेगी। इस बीच में एक बार मार्स अपने ही साइन में आने वाले हैं, जो कि है मई का महीना 11 तारीख। मार्स अपने साइन में आ जाएंगे, एरीज साइन में। एरीज साइन आपके 11th हाउस जो है लार्ज गेन्स का होता है, और वो जो है आपके आसपास के नेटवर्क का भी होता है। इन्फ्लुएंशियल लोगों से आप कनेक्ट होने वाले हैं जैसे ही मार्स आपके 11th हाउस में आता है,
और वो आपको हेल्प करेगा लाइफ में आगे बढ़ने को लेके। अब यहाँ पे देखिए 9th हाउस में राहु रहेगा, 10th हाउस में शनि रहेगा और 11th हाउस में मार्स अपने ही साइन में आ जाएगा। तो जो 9th 10th 11th का जो ये आर्क है ये काफी मजबूत होते हुए दिख रहा है। यहाँ पे मैस्कुलिन मेल प्लैनेट आते हुए दिखाई दे रहे हैं जो आपको इंस्पायर करेंगे, आपके एम्बिशंस को और बढ़ाएंगे। तो इस पीरियड के दौरान जो ये 84 डेज का पीरियड है 10 मार्च से लेकर 27 जुलाई के बीच में, आप कुछ एक ऐसा बड़ा फैसला ले सकते हैं, आप किसी एक बिजनेस की बुनियाद डाल सकते हैं या फिर आप एक ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जिसके लिए आप अभी तक रुके हुए थे। वो कैरियर में चेंज भी हो सकता है या फिर वो कैरियर में एक सबैटिकल भी हो सकता है, अपनी हॉबीज को परस्यू करने के लिए, अपनी आइडेंटिटी को ढूंढने के लिए। कुछ एक ऐसा डिसीजन आप लेने वाले हैं जो काफी बोल्ड होने वाला है। इस पीरियड में देखिए मार्च के वहां पे आते ही मई के महीने में आपको रियल एस्टेट से बहुत अच्छे गेन होते हुए दिख रहे हैं। वैसे भी 2026 का साल रियल एस्टेट मैटर्स का राउंड काफी अच्छा जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखिए सैटर्न की जो दृष्टि आपके 4th हाउस में पड़ रही है वो आपके एसेट्स को इंक्रीज करने वाली है। आपके जो इमूवेबल एसेट्स हैं वो 2026 में बढ़ेंगे और मार्स की कृपा आपके ऊपर बहुत अच्छे से बरसने वाली है। गुरु की कृपा आपके ऊपर बरस रही है, राहु की कृपा आपके ऊपर बरस रही है और केतु भी आपके सपोर्ट में चल रहे हैं। तो काफी प्लैनेट आपके सपोर्ट में है इस साल। तो 2026 में आप बहुत अच्छा एक अपना जो है लैंड रिलेटेड मैटर्स में आप लीड पा सकते हैं। अगर कोई आपके लीगल इश्यूज चल रहे हैं जमीन जायदाद के अराउंड, तो वो भी रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। खासकर फरवरी के महीने में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जमीन के आसपास, प्रॉपर्टी के आसपास कुछ आपके लिटिगेशंस हो सकते हैं, लेकिन चीजें आपके फेवर में जाते हुए दिखाई दे रही हैं। बस आपकी महादशा और अंतरदशा सपोर्टिव होनी चाहिए, क्योंकि देखिए इस साल टोटल 60 गोचर होने हैं, उस 60 में से 45 से 50 ट्रांजिट्स आपके फेवर में ही दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपकी क्या महादशा है, क्या अंतरदशा है, वो बहुत मैटर करने वाली है, क्योंकि ये जो गोचर होते हैं ये हमारी महादशा, अंतरदशा और हमारे हॉरोस्कोप में जो प्लेसमेंट्स हैं उनसे इंटरेक्ट करते हैं और हमारी लाइफ में रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। तो बहुत जरूरी है, मैं काफ़ी रेकमेंड करूंगा आप एक हॉरोस्कोप एनालिसिस ऑर्डर कीजिए, ताकि आप समझ सके कि ये गोचर आपको कैसे इंपैक्ट करने वाले हैं, ताकि आप समझ सके ये कैसे आपको लाइफ में आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। और देखिए इस स्टेबल पीरियड को एंजॉय करते करते आप उस दौर पे आ जाएंगे, आप उस स्टेट पे आ जाएंगे जिसमें एक बहुत बड़ा गोचर होने वाला है। मैं इसको गोचर नहीं, मैं इसको महागोचर बोलूंगा। और वो गोचर होने वाला है गुरु का उच्च का गोचर, जो कि होगा जून की 2 तारीख को। जी हाँ, गुरु इस बार फिर से उच्च के हो जाएंगे। पिछले साल भी उच्च के हुए थे 2025 में, लेकिन देखिए 2026 में सही मायने में वो उच्च के रहेंगे लंबे ड्यूरेशन के लिए, अक्टूबर तक उच्च के रहने वाले हैं वो। तो गुरु जब यहाँ पे उच्च के होंगे है, गुरु आपके 2nd हाउस में आ जाएंगे। 10th हाउस लॉर्ड का 2nd हाउस में एक्सोलेशन एक धन योग और राजयोग को एक्टिवेट करने वाला ट्रांजिट माना जाता है। ये वो ट्रांजिट है जो आपके हॉरोस्कोप में जो डॉर्मेंट पोटेंशियल है, जो आपकी छिपी हुई क्वालिटीज है, जो आपका टैलेंट है, उसको एक्टिवेट कर सकता है। आप किसी भी प्रकार की समस्या में फंसे हुए हो, आपके ऊपर कितना भी डेप्थ हो, आपके कितने भी दुश्मन बने हो, गुरु के उच्च होते ही 2nd हाउस में वो सारे के सारे हटने लग जाएंगे। और देखिए गुरु के 2nd हाउस में एक्सोलेशन होने के साथ जो ये डबल ट्रांजिट है ना, आपके 10th हाउस के ऊपर फोकस हो जाएगा। तो बहुत बड़ी सफलता मिलते हुए दिखाई दे रही है और स्टेबल सफलता मिलते हुए दिखाई दे रही है गुरु के उच्च के होते ही। वंस इन अ लाइफ टाइम का ये ट्रांजिट होने वाला है। अगर आप फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, अगर आप अपने फैमिली के साथ डील करते हैं पैसे के मामलों में, तो ये गोचर आपको एक लीडर की तरह फैमिली मेंबर्स के सामने लाके खड़ा कर देगा। आप वैसे भी अपने वर्क स्पेस में भी एक लीडर के तौर पे जाने जाएंगे, इवन सोसाइटी में भी आप लीडर के तौर पे जाने जाएंगे। तो उन लोगों के लिए काफी अच्छा गोचर है जो लोग पॉलिटिक्स में हाथ आजमाना चाहते हैं, जो एक ग्रुप ऑफ पीपल को लीड करना चाहते हैं, जो एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं, उनके लिए ट्रांजिट काफी सपोर्टिव दिखाई दे रहा है। गुरु देखिए 2nd हाउस में और क्या क्या कर सकता है। गुरु का एस्पेक्ट आपके 8th हाउस में पड़ेगा। 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का होता है और गुरु का एक्सोलेशन में 8th हाउस के ऊपर एस्पेक्ट एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा है। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके आउटर अपीयरेंस से लेकर आपके इनर अपीयरेंस तक लागू होगा। और देखिए गुरु एक जो है बेनिफिक प्लैनेट है, गुरु स्पिरिचुअल प्लैनेट है, गुरु सात्विक प्लैनेट है। 8th हाउस में गुरु का एस्पेक्ट आपको ज्योतिष की तरफ, अध्यात्म की तरफ भी बहुत रुचि दिलाने वाला है। गुरु आपको पिलग्रिमेज भी कराएगा। और देखिए तब तक शनि भी आपके 10th हाउस में और ज्यादा स्टेबल और मजबूत हो जाएंगे और आपके आइडेंटिटी में भी एक ड्रास्टिक चेंज होते हुए दिखाई दे रहा है। अब आपको लोग एक दूसरे नजरिए से देखेंगे, इवन आप भी अंदर से एक अलग वे में फील करने वाले हैं। आप पहले से सॉफ्ट हो जाएंगे, पहले से ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, पहले से ज्यादा काम हो जाएंगे। सिचुएशंस के प्रति अब आप पहले जितना रिएक्टिव हो जाते थे अब उतना नहीं रहेंगे। आप बहुत ही सोच समझ के काम करने वाले हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका लोगों को आपके देखने का नजरिया बदल जाएगा। अब लोग आपको बहुत ही बेनिफिक वे में देखेंगे, लोग आपको अप्रोच करेंगे अपनी छोटी छोटी समस्याओं को डिस्कस करने के लिए और आपकी जो सजेशंस है वो लोगों के लिए बहुत अच्छे से काम करने लगेगी। यानी कि
आपका विजडम बहुत अच्छा होने वाला है, आपका सिचुएशंस को देखने का नजरिया बहुत बेहतर होने वाला है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड होने वाले हैं आप। तो इसका मतलब आपका जो माइंड शिफ्ट है, जो आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है, वो भी इस साल बहुत बेहतर होते हुए दिख रही है, खासकर जब गुरु आपके सेकंड हाउस में आ जाएंगे। सेकंड हाउस हमारी ना इंटरनल वैल्यूज का होता है, हमारी मॉरल वैल्यूज का होता है, हमारी फैमिली वैल्यूज का होता है, और हमारी जो जेनेटिक्स होती है ना, वो सेकंड हाउस से ही देखी जाती है। तो अगर आपके पेरेंट्स काफी सक्सेसफुल है, या आपके सिबलिंग सक्सेसफुल है, या आपकी फैमिली में कोई एंसेस्टर में कोई काफी सक्सेसफुल था, तो काफी हाई पॉसिबिलिटी है कि इस गोचर के दौरान गुरु के सेकंड हाउस में आने के बाद वो क्वालिटीज आपके अंदर भी ट्रिगर हो जाए। तो ये ट्रांजिट काफी इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनका एज ग्रुप अभी कम है, यानी कि जो 25 साल से नीचे के हैं, जिनमें बदलाव की अभी काफी संभावनाएं हैं। और यही गोचर आपको इनहेरिटेंस के मैटर के अराउंड भी काफी जो है लकी बनाने वाला है। गुरु देखिए धन का कारक है, गुरु आपके 8th हाउस में एस्पेक्ट करने वाला है। गुरु जब 8th हाउस में देखेगा तो अचानक से पैसा आएगा, बड़ी मात्रा में भी आएगा। आपको पैसा उस सोर्स से आएगा जहां से आप अभी एस्पेक्ट भी नहीं कर रहे हैं, आप सोच भी नहीं रहे होंगे उन चीजों के बारे में, वहां से आपको पैसा आने लगेगा। नई नई योजनाएं आपके दिमाग में आएंगे, नए नए रास्ते आपको मिलेंगे पैसे कमाने के लिए, नए नए लोग मिलेंगे जो आपको नई अपॉर्चुनिटीज देंगे। तो जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए तो देखिए गोचर बहुत सपोर्टिव होने वाला है। जो लोग जॉब में हैं उनको भी एक आइडिया आएगा कि कैसे वो एक सेकंड इनकम बना सकते हैं और एक अल्टरनेट अपने लिए इनकम सोर्स बना सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट्स के अराउंड भी देखिए ये गोचर काफी सपोर्टिव है, क्योंकि सेकंड हाउस हमारी सेविंग्स का आता है और हमारे इन्वेस्टमेंट्स का आता है। तो म्यूचुअल प्लान्स में जो हम इन्वेस्ट करते हैं और पॉलिसीज में जो पैसा लगाते हैं वो सेकंड हाउस से ही देखा जाता है। गुरु वैसे भी फाइनेंशियल प्लानिंग का कारक माना जाता है। तो इस पीरियड के दौरान आपको सही गाइडेंस मिलने वाली है, आपको जो एक्सपर्ट्स हैं आपको सही दिशा निर्देश देने वाले हैं, तो उनकी बातों को सुनिएगा, क्योंकि इस साल करीबी इन्वेस्टमेंट आपको आगे बहुत अच्छा रिटर्न देने वाली है, आपके फ्यूचर को भी सिक्योर कर सकती है। तो फाइनेंशियल डिसीजंस के अराउंड भी ये गोचर काफी सपोर्टिव है। देखिए अब तक जो हमने एनालिसिस किया है उसमें तो क्लियरली दिख रहा है कि साल जून तक जो है काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। इवन जून के बाद भी गुरु जो है एक्सॉल्टेड होने वाले हैं, लेकिन 27 तारीख को शनि जो है वक्री हो रहे हैं। अब मन में फिर से एक सवाल है कि क्या होगा शनि के वक्री होने के बाद, क्या स्थिति पहले जैसे रहेगी? नहीं। देखिए किसी भी राशि में जब शनि का दूसरा वक्री गोचर होता है, उसके जो रिजल्ट्स होते हैं उसके पहले वक्री गोचर से सॉफ्ट होते हैं, पहले से बेटर होते हैं। पहला वक्री गोचर काफी हार्ड माना जाता है। तो 10th हाउस में जब पहला वक्री गोचर हुआ था पिछले साल, उसने आपको काफी तड़पाया था, काफी तरसाया था। कई लोगों के जॉब में इश्यूज भी हुए थे, अननेसेसरी ट्रांसफर्स भी हुए थे। लेकिन शनि जो है अब दोबारा वहां पे वक्री होंगे, तो इस बार आपको रिवॉर्ड देने के लिए वक्री हो रहे हैं। इस बार आपको सफलताएं मिलेंगी, इस बार जो आपकी आशाएं हैं वो पूरी होंगी, इस बार आपके ऊपर बहुत अच्छा एक्सपोजर भी आएगा, आपको सीनियर्स बहुत अच्छा सपोर्ट करने वाले हैं। तो जिन जिन एरिया में पहले आपने सफर किया था, जुलाई 27 तारीख के बाद शनि जब वहां पे वक्री होंगे, वही चीजें आपको सक्सेस देने लगेंगी। और देखिए शनि का जो ये वक्री गोचर होता है ये 140 दिन का होता है। तो साल के 365 दिन में 140 दिन तो शनि जो है वक्री रहते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट फेज होता है। ये वो फेज होता है जिसमें आपके राजयोग और धनयोग एक्टिवेट होते हैं। इवन दो ये काम आपके लिए जुपिटर पहले से ही कर रहा होगा आपके राजयोग और धनयोग को एक्टिवेट करने के लिए, लेकिन शनि वहां पे और जो है ना उसको एम्पलीफाई करने वाले हैं। तो जुलाई के बाद से आपकी लाइफ को शनि लीड करेंगे, और शनि जब भी लीड करते हैं लाइफ को, लाइफ में डिसिप्लिन आता है, लाइफ में एक स्ट्रक्चर आता है, लाइफ में क्लैरिटी आती है और लॉन्ग टर्म विजन्स आते हैं। हार्डवर्क भी होता है, परसिस्टेंस की भी जरूरत पड़ती है, लेकिन शनि देखिए आपको इस बार रिवॉर्ड देने वाले हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। और उनको गुरु का भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है, राहु का भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है। अब 31 अक्टूबर को गुरु राशि बदलने वाले हैं। गुरु लियो साइन में आ जाएंगे, आपके 3rd हाउस में आ जाएंगे। 3rd हाउस करेज का होता है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल का होता है, पैशंस का होता है, सिबलिंग्स का होता है, नेबर्स का होता है। वो आप अपने टैलेंट्स को कैसे अप्लाई करते हैं उसको भी डिनोट करता है। अब गुरु देखिए जब 3rd हाउस में आएगा तो वहां पे ऑलरेडी केतु ट्रांजिट कर रहा है। तो देखिए केतु और गुरु का यूनियन 3rd हाउस में एक फिलोसफिकल टच लाएगा आपकी लाइफ में। आपके जो एफर्ट्स हैं पहले से और ऑर्गेनाइज हो जाएंगे और पहले से ज्यादा आप जो है टारगेटेड और कंसंट्रेटेड वे में काम करेंगे। और गुरु और केतु का यूनियन जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हो रहा है, क्योंकि अगले साल 2027 की बिगिनिंग में गुरु अगेन आपके जो है ना 2nd हाउस में एक्सॉल्टेड हो जाएंगे। लेकिन देखिए साल का जो ये समय है अक्टूबर और नवंबर, जिसमें गुरु और केतु का यूनियन कई सालों बाद देखने को मिल रहा है, उसमें आपको जो है वो धार्मिक यात्राओं में जाने का मौका मिलेगा। उसमें आपको अपने जो एफर्ट्स हैं, अपने जो प्लान्स हैं, उनको जो है सही रूप देने का मौका मिलेगा। और देखिए गुरु का जो ये यूनियन हो रहा है केतु के साथ, ये काफी समय बाद हो रहा है आपके 3rd हाउस के ऊपर, और ये शॉर्ट ड्यूरेशन का गोचर है, लेकिन काफी मीनिंगफुल ट्रांजिट है। ये ट्रांजिट आपके 2027 पे इंपैक्ट डालने वाला है, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा जब आप साल के उस स्टेज पे पहुंचेंगे। तो अभी आपने देखा कि कैसे कैरियर और फाइनेंसेस का एरिया मिथुन राशि वालों के लिए जाने वाला है, मिथुन लगन के लिए जाने वाला है। मैंने इस वीडियो के शुरुआत में आपको बताया था कि जो ये डबल ट्रांजिट आपके 7th हाउस के ऊपर इंपैक्ट करने वाला है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा ना, हमें मैरिज के एरिया को थोड़ा और डिस्कस करने की जरूरत है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे मैरिज और रिलेशनशिप का एरिया आपके लिए फलीभूत होने वाला है और डिटेल में।
अब देखिए यहाँ पे जरूरी है कि हम आपके रिलेशनशिप और आपके मैरिज के एरिया को थोड़ा सा और डिस्कस करें डिटेल में, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो गोचर हो रहे हैं प्लैनेट्स के, ये उन हाउसेज में हो रहे हैं जो आपके फैमिली लाइफ को, आपकी जो है ना फैमिली स्टेबिलिटी को, डोमेस्टिक पीस को डायरेक्टली इंपैक्ट करने वाले हैं। शनि 10th हाउस से आपके 4th हाउस को देख रहा है। 4th हाउस जो है डोमेस्टिक पीस का होता है। और साल की शुरुआत, जैसा मैंने वीडियो के शुरू में बताया, काफी प्लैनेट आपके 7th हाउस ऑफ मैरिज में होने वाले हैं। उसके बाद फरवरी और मार्च में ये प्लैनेट्स आपके 8th हाउस में चले जाएंगे और फिर 9th हाउस में चले जाएंगे। और गुरु आपके अभी 1st हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, जो 7th हाउस ऑफ मैरिज को देख रहा है, स्पाउस को देख रहा है। उसके बाद गुरु एक्सॉल्टेड हो जाएंगे जून के महीने में आपके 2nd हाउस ऑफ फैमिली में। राहु आपके 9th हाउस ऑफ फादर और ग्रैंड पेरेंट और सीनियर्स और गवर्नमेंट के हाउस पे जो है ट्रांजिट कर रहा है। तो 2026 क्या है, जितना कैरियर और फाइनेंसिस में प्रोग्रेस लाता हुआ दिखाई दे रहा है, उतना ही आपके मैरिज और रिलेशनशिप को भी इन्फ्लुएंस करते हुए दिखाई दे रहा है। तो जितना ये प्लैनेट आपके कैरियर और फाइनेंसिस को इंपैक्ट करने वाले हैं 2026 में, उतना ही ये आपकी मैरिज और रिलेशनशिप को भी इन्फ्लुएंस करने वाले हैं। और थैंकफुली 2026 में कुछ ऐसा बड़ा नेगेटिव होते हुए नहीं दिखा रहा है। रेदर आपकी फैमिली में एक बहुत अच्छी पीस आ जाएगी। जो एग्जिस्टिंग इश्यूज चल रहे हैं फैमिली मेंबर के बीच में, आपके फैमिली मेंबर के साथ, वो 2026 में रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। गुरु जैसे ही जून के महीने में, जून की 2 तारीख को आपके 2nd हाउस में आएगा, फैमिली में जो भी वाद विवाद है उनको वो रिजॉल्व कर देगा। आपकी फैमिली में एक एडिशनल मेंबर भी ऐड हो सकता है, यानी कि आपकी चाइल्ड बर्थ होने की बहुत अच्छी संभावनाएं लग रही हैं। तो अगर आप चिल्ड्रन के अराउंड प्लान कर रहे हैं तो ये साल आपके काफी लकी होने वाला है। इनफैक्ट मैं ये बोलूंगा, आपको गुरु का एक्सॉल्टेड होने की भी जरूरत नहीं है उसके लिए। चाइल्ड बर्थ के लिए तो देखिए आपके मार्च के महीने में कोई गुड न्यूज आते हुए दिख रही है। अगर आपके ऑलरेडी चिल्ड्रन हैं तो देखिए ये साल अगेन बहुत अच्छा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे अपनी पढ़ाई में, बच्चों का बिहेवियर अच्छा हो जाएगा, उनकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। तो एज अ पेरेंट जो आपके वरीज हैं वो दूर होने लगेंगे। और अगर आप मदर हैं तो आप अपने रोल को बहुत अच्छे से निर्वाह करेंगे। अगर आप फादर हैं तो आप अपने रोल को बहुत अच्छे से निर्वाह करने वाले हैं। बच्चे आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करने वाले हैं। तो काफी आपको लव और अटेंशन अपने बच्चों की तरफ से मिलेगा और आप अपने बच्चों को भी उसी तरीके से लव और अटेंशन देने वाले हैं। तो 2026 का साल मैजिकल रहेगा बच्चों के इर्द गिर्द। अब देखिए 2nd हाउस पे थोड़ा सा फिर से नजर डालते हैं, थोड़ा सा फिर से फोकस डालते हैं, क्योंकि 2nd हाउस आपके 7th हाउस से 8th होता है। तो मैरिज की लॉन्जिविटी में उसका बहुत बड़ा रोल होता है और मैरिज की स्टेबिलिटी में भी 2nd हाउस को काफी इंपॉर्टेंट पाया गया है। अब गुरु वहां पे जब एक्सॉल्टेड होगा, खासकर फीमेल्स के लिए, क्योंकि फीमेल्स के लिए देखिए गुरु क्या है ना, हस्बैंड का कारक है। और गुरु जो है जेमिनी साइन वालों के लिए 7th हाउस को भी रूल करता है। तो फीमेल्स के लिए तो देखिए गुरु का ये ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, उनके हस्बैंड के अराउंड, उनके मैरिज के एस्पिरेशंस के अराउंड। तो मैरिज में जो भी डिलेज थी वो दूर होते हुए दिख रही हैं। 2026 में आप डेफिनेटली आपकी मैरिज होने वाली है, बशर्ते आपकी महादशा और अंतरदशा कहीं ना कहीं जो है 7th हाउस से कनेक्ट होनी चाहिए। इवन छोटा सा कनेक्शन भी इस बार अलाउ कर देगा मैरिज होते हुए, क्योंकि शनि अब तक देखिए 7th हाउस में एस्पेक्ट कर रहा था, तो उसने मैरिज पे थोड़ा सा ब्रेक लगा रखा था, डिले क्रिएट कर रखा था। लेकिन अब शनि भी जो है सॉफ्ट होने वाले हैं, शनि का गोचर भी जो है आपको सपोर्ट देने वाला है। तो शादी भी होते हुए दिखाई दे रही है और काफी अच्छी होते हुए दिखाई दे रही है। विघ्न नहीं पड़ेगा और जो है इवेंट है और जो प्लान्स है बहुत अच्छे से आपके मन मुताबिक हो जाएंगे। अगर आपके स्पाउस को कोई भी हेल्थ इशू है या आपके स्पाउस को कोई भी कैरियर में इश्यूज चल रहे हैं, तो गुरु की कृपा से और शनि की कृपा से वो इस साल रिजॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका सपोर्ट आपके स्पाउस की तरफ बहुत अच्छे से होने वाला है। आपका बिहेवियर आपके स्पाउस के प्रति बहुत बेहतरीन होने वाला है। इवन आपके स्पाउस भी आपको बहुत अच्छा अटेंशन देने वाले हैं। तो काफ़ी लव आपको फील होगा, आपको वो अटेंशन मिलने वाली है, आपको वो डिजायर्ड वार्मथ मिलने वाली है इस रिलेशनशिप में। लेकिन अगर आपका 7th हाउस अफ्लिक्टेड है, अगर आपके 7th हाउस में मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, आपका 7th हाउस लॉर्ड आपके नेटल चार्ट में बुरी तरीके से पिटा हुआ बैठा हुआ है, तो देखिए यहाँ पे चीजें थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्स होते हुए दिखाई दे रही है। तो उसके लिए आपको रेमेडीज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि देखिए जब 7th हाउस ट्रिगर होता है ना, तो वहां पे जरूरी नहीं कि अच्छे ही इवेंट हो, वहां पे कुछ नेगेटिव इवेंट्स भी अपनी जगह बनाने लग जाते हैं। खासकर डबल ट्रांजिट थ्योरी के ऊपर ये अप्लाई होता है। तो डबल ट्रांजिट थ्योरी ये कहती है कि गुरु और शनि का जो कंबाइंड एस्पेक्ट है आपके 7th हाउस के ऊपर पड़ रहा है जून की 2 तारीख तक। तो जून की 2 तारीख तक उन लोगों को काफी सावधान रहना है जिनके हॉरोस्कोप में जुपिटर डेबिलेटेड है, यानी कि 8th हाउस में बैठा हुआ है, जिनका हॉरोस्कोप में जुपिटर 6th हाउस में बैठा हुआ है, यानी कि स्कॉर्पियो साइन में बैठा हुआ है, और जिनके हॉरोस्कोप में जुपिटर कंबस्ट है, उनको देखिए काफी सावधान होने की जरूरत है। इवन नवमांशा में भी अगर जुपिटर आपका डेबिलेटेड हो गया तो भी आपको सावधान रहने की जरूरत है साल के पहले 6 महीने में। तो कई ऐसे जातक हैं जिनके हॉरोस्कोप में ये सिचुएशंस ओरिजिनेट हो रही होगी। अगर ऐसा है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और एक कंसल्टेशन ले सकते हैं, ताकि आपको 2026 का एक खांचा तैयार हो सके, आप समझ सके कि 2026 किस डायरेक्शन में जाने वाला है आपके मैरिटल इश्यूज को लेके। और चलिए अब बात करते हैं हेल्थ के ऊपर, क्योंकि हेल्थ का एरिया इस साल काफी इंप्रूव होते हुए दिख रहा है। यहाँ पे मैं सिर्फ आपके फिजिकल हेल्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपकी मेंटल हेल्थ की भी बात कर रहा हूँ, सोशल हेल्थ की भी बात कर रहा हूँ और आपके माइंड सेट की बात कर रहा हूँ। आपका फिलोसफिकल
जो अप्रोच है लाइफ को लेके उसके ऊपर भी मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। शनि देखिए 10th हाउस में आइडेंटिटी बनाता है, जो मैंने पहले बताया, आपकी आइडेंटिटी चेंज होने वाली है। गुरु आपके लगन में ट्रांजिट कर रहे हैं, गुरु स्पिरिचुअल प्लैनेट है, तो गुरु आपके अंदर वो वैल्यूज दे रहे हैं, आपको वो फिलोसफिकल टच दे रहे हैं, आपकी लाइफ में वो स्पिरिचुअल एलिमेंट ला रहे हैं, जिसकी वजह से आपका माइंड शिफ्ट पहले से बेटर होने वाला है, जिसकी वजह से आपका माइंडसेट पहले से बेहतर होते जा रहा है। आप समझ रहे हैं कि आपको लाइफ में क्या करने की जरूरत है, जिसकी वजह से आप अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दे पा रहे हैं, आप अपनी मेंटल वेलबींग पे ध्यान दे पा रहे हैं, आप अपनी ओवरऑल ग्रोथ पे ध्यान देने पा रहे हैं। और 2026 इसी प्रोसेस को बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ाने वाला है। इनफैक्ट 2026 में आप एक अलग ही वे में लोगों के सामने पेश होने वाले हैं। अब आपका फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के अगर ऊपर बात की जाए तो साल के शुरू के महीने में ही आप कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। अगर आप कॉस्मेटिक सर्जरी कराना चाहते हैं तो साल के 3 महीने में वो होते हुए दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखिए, मैंने आपको बताया था मार्च की 2 तारीख को वीनस एक्सॉल्टेड होकर आपके 10th हाउस के ऊपर आ रहे हैं। तो एकदम से क्या होगा, आपके कपड़े पहनने का तरीका बदल जाएगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अपने हेयर कलर के साथ एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, और कुछ लोग नए गैजेट्स और नए व्हीकल पे भी इन्वेस्ट करने वाले हैं, जिससे उनकी एक इमेज में मेकओवर होगा। तो साल के जो पहले 3 महीने हैं वो सिर्फ इमेज मेकओवर के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। उसी के साथ साथ आप मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत अच्छा करने वाले हैं। अगर आपको कोई हेल्थ इशू है तो मैं बोलूंगा फरवरी में थोड़ा सावधान रहिएगा, खासकर जो ये लास्ट हफ्ता है उसमें कुछ आपको हेल्थ इशू होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप थोड़ा सा डिस्कंफर्ट भी फील कर सकते हैं फरवरी के महीने में। उसके बाद मार्च में थोड़ी बहुत आपको अनसेटलिंग फीलिंग आएगी। अगर आप एलर्जिक हैं तो देखिए मार्च के महीने में आपको रिएक्शंस होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि मार्च के महीने में गुरु जो है मार्गी होंगे। तो गुरु आपके लिए मार्केश हैं, जब वो लगन में मार्गी होंगे तो एकदम से जो होता है ना, हमारी इम्यूनिटी को डाउन कर देते हैं। तो आपने नोटिस किया होगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो संक्रांति के टाइम या बड़े गोचरों के टाइम पे बीमार हो जाते हैं। कुछ लोगों को अमावस्या और पूर्णमासी का भी फर्क पड़ता है। और आखिर में डिपेंड करता है आपकी अपनी सेंसिटिविटी के ऊपर, आपके अपने हॉरोस्कोप के ऊपर। लेकिन फिर भी इस साल कुछ ऐसे बड़े बड़े गोचर हैं जो आपके असेंडेंट को ही इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जैसे कि गुरु आपके फर्स्ट हाउस में है और जो है राहु आपके फर्स्ट हाउस को 9th हाउस से देख रहा है। तो आपके केस में तो पर्टिकुलरली क्या हो रहा है, जो ये गोचर है आपको काफी सेंसिटिव बनाने वाले हैं हेल्थ के ऊपर। लेकिन कुछ बड़ी घटनाएं घटते हुए नहीं दिख रही है, क्योंकि गुरु जो आपके लिए मार्केश है और जो आपके लिए डिवाइन प्रोटेक्टर भी है सेम टाइम, वो आपके फर्स्ट हाउस में रहें और उसके बाद आपके सेकंड हाउस में एक्सॉल्टेड हो जाएंगे। तो कोई भी हेल्थ इशू जो है एक लिमिट से ऊपर नहीं जाएगा, चीजें बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाएंगी। और देखिए जून के बाद तो वैसे भी आपके ऊपर कोई एक आंच भी नहीं आने वाली है। जब गुरु आपके सेकंड हाउस में एक्सॉल्टेड होंगे ना, तो आप बिल्कुल इनविंसिबल हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिस्की काम करने लगे। इसका मतलब यह है कि अगर आपको कोई एग्जिस्टिंग हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, चाहे वो मेंटल हो फिजिकल हो, वो रिजॉल्व होने लग जाएंगे। अब देखिए मेंटल हेल्थ में 12th हाउस का बहुत बड़ा रोल होता है। 12th हाउस आपके साइकोलॉजिकल हेल्थ को दिखाता है। शनि वहां पे एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो शनि का जो अब ये एस्पेक्ट है वो पहले से बेनिफिक हो चुका है। शनि आपके लिए 9th हाउस लॉर्ड है, तो 9th हाउस लॉर्ड का एस्पेक्ट 12th हाउस के ऊपर, वो भी 10th हाउस से, काफी अच्छा माना जाता है। आप पिलग्रिमेज में जाने वाले हैं, आप मंत्र साधना करने वाले हैं, आपको गुरु का सानिध्य मिल सकता है, आपको एक मेंटोर मिल सकता है जो आपकी लाइफ को इस बार गाइडेंस दे सके। आपके जो फियर्स हैं, आपकी जो कमजोरियां हैं, आपकी जो वीकनेसेस हैं, 2026 में आप उनको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, आप उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो बहुत अच्छी साइकोलॉजिकल ग्रोथ आपकी होने वाली है। अगर आपको अभी डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, तो वो भी 2026 में कम होते हुए दिख रही है। उसके लिए आपको मेडिटेशन करने की भी जरूरत पड़ेगी। उसके साथ उसमें आपको रेमेडीज भी करने की जरूरत होगी, जो आपके हॉरोस्कोप के अराउंड डिजाइन करी जाएगी। लेकिन अगर आप जनरल रेमेडी की बात करें तो मैं ये बोलूंगा अपने असेंडेंट को आप मजबूत कर सकते हैं, जो कि है आपके लिए बुध ग्रह। तो बुध के लिए आपको क्या करना है कि अपनी सबसे छोटी उंगली में आप पन्ना धारण कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका लग्नेश मजबूत होगा। तो गुरु के जो रिजल्ट्स आने हैं वो और भी बेटर हो जाएंगे। तो ओवरऑल 2026 हेल्थ के अराउंड काफी अच्छा दिख रहा है, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो या सोशल हेल्थ हो। ट्रांसफॉर्मेशन के अराउंड ये साल केंद्रित होने वाला है। 2026 बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर है। आपको 2027 में जब लोग मिलेंगे ना, तो बिल्कुल आपको पहचान भी नहीं पाएंगे। 2026 में जिन प्रोसेसेस से आप गुजरेंगे वो आपको एक अलग ही आइडेंटिटी देने वाले हैं। तो आप काफी अनरिकॉग्नाइजेबल भी होने वाले हैं, एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे वे में, एक अच्छे सेंस में। तो अभी आपने देखा कि कैसे मिथुन राशि वालों के लिए, मिथुन लगन वालों के लिए 2026 का साल जाने वाला है। हेल्थ के एरिया में काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। माइंडसेट भी आपका काफ़ी बेहतर होते हुए दिखाई दे रहा है। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। और आपके कोई कमेंट्स हैं, आपकी कोई भी विचार हैं, कोई भी आपके सजेशंस हैं, तो उनको आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वैदिक ज्योतिष के प्रिंसिपल्स और वैदिक ज्योतिष को समझने के लिए आप thevedicahoroscope.com पे जाइए। 2015 में इसको मैंने स्टैब्लिश किया था। इसमें ज्योतिष के सभी टॉपिक्स में काफ़ी डिटेल में आर्टिकल्स लिखे गए हैं। चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।